कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा पिछला लेक्चर? प्रैक्टिस की आप लोगों ने? क्वेश्चन सॉल्व हुए? किए ही नहीं किए? चलो, किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई बात नहीं। हम आज पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, लेक्चर में पढ़ा। इनफैक्ट दैट इज, हमने देखा कि हम रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के क्या क्या हमारे पास तरीके हैं और कैसे हमको उसको कैलकुलेट करना है, राइट? तो हमने कल ये सब चीजें की पिछले लेक्चर में, है ना? तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे, राइट? चलो देखते हैं आज हम क्या कर रहे हैं। आइए नया आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ। हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, गेनिंग नहीं, हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, एडमिट हो रहा है, तो वो बिजनेस में कुछ शेयर को एक्वायर कर रहा है। अब वो जो शेयर एक्वायर कर रहा है उतना ही शेयर जो है पुराने पार्टनर्स जो है कंबाइंड जो है वो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं पहले, सिंपल, है ना? चलिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको क्या करना है, आप ये देखिए, आप सिंपल कुछ नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हमको पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग शेयर। शेयर क्या होगा? दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप पहले क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर लीजिए और उनका न्यू शेयर ले लीजिए। ओल्ड माइनस न्यू कीजिए, उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर आएगा और पार्टनर्स का आपस में आप क्या कर लीजिए, रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल, आप इधर उधर जाइए ही मत, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्पेशली वो बच्चे जिनको इतना डीप नॉलेज नहीं पड़ रहा है ना, जो भी पास होने की सोच रहे हैं या जो बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं था, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। आप तो सिर्फ ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कीजिए और जो पार्टनर्स का जो आएगा शेयर, जितना जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, आपस में उनका रेशियो निकाल दीजिए। सिंपल रखी चीज, ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है इस चैप्टर में, बेसिकली एक क्वेश्चन जो है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका इस पे आएगा बिल्कुल, पर बाकी 8 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन आता है जनरली एडमिशन में से आता है। तो वो क्वेश्चन करने के लिए जितना हमको नॉलेज चाहिए अभी, वो नॉलेज हमको गेन करना है, ठीक है? ताकि हमारा वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी सही हो जाएंगे। बस आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान में रखनी है, राइट? दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सिंपल, अगर मैं आपको बोलूं ए और बी पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, सी आ गया, है ना? और सी के आने के बाद इनका जो रेशियो है ए बी सी, वो हो गया 5:3:2। क्या करना अब हमको? हमको क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो पहली बात तो ये देखिए, सैक्रिफाइस कौन करेगा? ए और बी ही कर रहे होंगे, तो उनका ही कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हेडिंग डालेंगे। इसमें हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या होगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सिंपल। ए की बात करें, ए का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 5/10, ओल्ड माइनस न्यू, दैट मेक्स 6 - 5 अपॉन 10, दैट इज 1/10, ठीक है? बी, बी का ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस न्यू शेयर विच इज 3/10, दैट इज 4 - 3 अपॉन 10, दैट इज 1/10 अगेन। सो ये जो आया 1/10, 1/10, ये क्या है? इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर है। इनका आपस में जो रेशियो रहा है ना, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। देखो इक्वली सैक्रिफाइस करे, 1/10 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया इनका? इक्वल, दैट इज 1:1, ठीक है? ये होता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंपल।
ठीक है, ये जो 1/10 आया ये क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग शेयर है। आप दोनों पार्टनर्स के डिनोमिनेटर को सेम कीजिए और फिर जो न्यूमिनेटर्स की वैल्यू होंगी वो उनका आपस में रेशियो हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हो गया ये भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट शेयरिंग पे और सेक्रीफाइस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा हमारा गुडविल का टॉपिक, है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखिए क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास करने के लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, 5:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, राइट। ये दे एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर। ए को पार्टनरशिप में ला रहे हैं और उसको कितना दे रहे हैं, 1/5 शेयर दे रहे हैं, राइट। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, समझिएगा, क्वेश्चन 1 करें या 10 करें समझ में आना चाहिए। तो एक ढंग से कर लिया तो 10 करने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन में क्या की मैंने, देखिए ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2 और नए पार्टनर का शेयर दे रखा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमको हमारे पास। तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। एक्स वाई जेड पार्टनर्स 5:3:2, न्यू पार्टनर ए कितने शेयर के लिए आया बिजनेस में, ए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। बस यही इंफॉर्मेशन है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है न्यू रेशियो, दैट इज रेशियो बिटवीन एक्स वाई जेड एंड ए, और इसके अंदर ए का शेयर कितना रहेगा, 1/5। ध्यान आया, बिल्कुल। तो बचा जो शेयर बच रहा है दैट इज एक्स वाई जेड के लिए कितना बच रहा है, 4/5। इसको हम किस रेशियो में कर देंगे, इनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जो हमने कल केस पढ़ा था, क्या, जब नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है, सिंपल। तो हम यहां पे बोलेंगे लेट प्रॉफिट बी 1। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे लेट प्रॉफिट बी 1, प्रॉफिट को मान लिया 1, देन ए शेयर, ए का शेयर कितना है बिजनेस में, 1/5। तो अब बचा कितना हमारे पास, रिमेनिंग दैट इज 1 - 1/5। कितना बच गया, 4/5, सिंपल। तो अब इस 4/5 को हम एक्स वाई जेड में बांट देंगे। तो एक्स शेयर ये 4/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स का पहले शेयर कितना था, इनका रेशियो था 5:3:2, दैट इज 5/10, 3/10, 2/10। 5 + 3 + 2 कितना होता है, 10 होता है। तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो बचे हुए शेयर को इससे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 5 जा 20/50, वाई शेयर 4/5 बचा हुआ है इंटू 3/10, 12/50, जेड शेयर 4/5 इंटू 2/10, 8/50, और ए का शेयर भी लिखिए साथ में, ए का तो 1/5 है। तो अब इसको 50 पे ले जाएंगे हम। 50 पे कैसे ले जाएंगे, तो 50 से डिवाइड कीजिए 5 को, 10 आएगा, तो इसको कर दीजिए 10/10 से मल्टीप्लाई, तो 10/50। तो जो हमारा न्यू रेशियो आएगा बिटवीन एक्स वाई जेड एंड ए, 20:12:8:10। और देखिए कट रहे हैं वापस, 2 से कट रहे हैं, तो काट दीजिए इनको, 10/10:6:4:5। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखिए, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको बेस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है,
ये हमने कल ऐसा क्वेश्चन देखा था, हमने इंफॉर्मेशन देखी थी, ऐसा करके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners sharing profit and losses in proportion of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership to get 1/6 share in the profits. He takes this share. He takes this share. This क्या है यहां पे? This is 1/6. He कौन है? He है manager, right? That is C. He takes this share. This share means this 1/6 share. As 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. देखो ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन में गेन कर रहा है, पर्टिकुलर शेयर गेन कर रहा है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन में गेन कर रहा है, 1/24 और 1/8। अब देखिए वापस मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। यहां पे क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, पहले तो ए और बी का देखिए, पहले रेशियो था क्या था वो लिख लीजिए। इनका रेशियो 7:5 था, सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ये 7:5। अब ये देखिए यहां पे सी बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6। अब ये कह रहे हैं इस 1/6 को कैसे ले रहा है? 1/8 तो ले रहा है किससे? ए से ले रहा है 1/24, और बी से ले रहा है 1/8। ये देखो ए से कितना ले रहा है? 1/24। बी से कितना ले रहा है? 1/8। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया 1/24 1/8 ये फ्रैक्शन दे रखा है कि रेशियो दे रखा है, आप ये देखिए आराम से, ये फ्रैक्शन दे रखा है। आप बोला क्या? इन द रेशियो बोला क्या? टर्म यूज क्या कहीं? इन द रेशियो या इन प्रोपोर्शनेट एज? नहीं। दूसरी चीज इस 1/24 और 1/8 को प्लस करो तो 1 + 3/24 आएगा ये, दैट इज 4/24। और 4/24 क्या होता है? 1/6। ये सी का शेयर है 1/6। तो ये पर्टिकुलर आपको फ्रैक्शन दे रखा है, मींस ये इनका सेक्रीफाइस दे रखा है। किसका? ए और बी का ये सेक्रीफाइस है 1/24 और 1/8। आपको क्या करना है? ए और बी के शेयर में से इसको डायरेक्ट माइनस कीजिए। समझ में आया? ये हमको इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर दे रखा है, आपको डायरेक्ट ए और बी के शेयर में से माइनस करना है, कुछ भी नहीं। आप न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ए का पहले कितना था? 7:5, दैट इज 7/12 हो गया, माइनस कर दीजिए इसमें से 1/24। बी का कैसे निकालेंगे? पहले कितना था? 5/12, माइनस कीजिए इसमें से 5/24, सॉरी 5/12 में से हम कितना माइनस करेंगे? 1/8। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। यहां पे देखिए ये 24 एलसीएम आ जाएगा, 24 एलसीएम लेगा तो यह जाएगा 14 - 1, दैट इज 13/24। यहां पे भी हम 24 एलसीएम ले लेते हैं तो 10 - 3, दैट इज 7/24। और सी जो है वो तो बिजनेस में 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। 24 को 6 से डिवाइड कीजिए, 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4 से, तो 4/24। 13 + 7 20, 20 + 4 24/24, पूरे 24 रुपीज बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो इनका जो रेशियो आया, देखिए रेशियो क्या निकलेगा? ए रेशियो बी रेशियो सी 13:7:4, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया है ना? क्वेश्चन पढ़ के इंफॉर्मेशन लीजिए। देखिए फटाफट यहां से वापस आपको मुड़ के कभी नहीं आना चाहिए रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और वैसे भी मैथमेटिकल चीज है, इसमें अकाउंटेंसी तो कहीं लग भी नहीं रही है, तो इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। बस हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन हमको करने भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Z is admitted as a partner for 1/4 share in profits. Now Z take his share from X and Y in the ratio 2:1. X और Y से वो 2:1 की रेशियो में ले रहा है। यहां ये रेशियो दिया हमको,
कि Z जो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो इसको इस रेशियो में ले रहा है। किस रेशियो में? 2:1 की रेशियो में ले रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम वापस से। X और Y है 3:2, Z 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। X और Y पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। Z कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। अब कह रहे हैं Z इस शेयर को, किस शेयर को? दिस 1/4 शेयर। Z टेक्स हिज शेयर, हिज कौन है? Z, फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो 2:1। X और Y से ये 2:1 की रेशियो में इस शेयर को ले रहा है। कौन से शेयर को? जो 1/4 शेयर के लिए आया है ना, ये इस शेयर को X और Y से 2:1 की रेशियो में ले रहा है ना। तो ये Z जो गेन कर रहा है इस 1/4 शेयर को 2:1 की रेशियो में ले रहा है। तो हम इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस 1/4 शेयर के अंदर दो पार्ट, 3 में से 2 पार्ट किसने डाला है? X ने, और 1 पार्ट किसने डाला है? Y ने। या मैं यूं कहूं, अगर ये 3 पैसे के लिए आ रहा है तो 2 पैसे X दे रहा है और 1 पैसा कौन दे रहा है? Y दे रहा है। पर ये कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। और मैं बोलूं अगर ये 12 पैसे के लिए आ रहा है तो 2:1 में दे रहे हैं, दैट इज 8 पैसे ये दे रहा है और 4 पैसे ये दे रहा है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कौन कितना दे रहा है। तो इस शेयर का हम 2:1 में बांटेंगे, दैट इज वो इनका क्या जाएगा? सैक्रिफाइस आएगा। किसका? X और Y का। हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? हम बोलेंगे X सैक्रिफाइसेस। Z कितने शेयर के लिए आ रहा है? Z आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। इस 1/4 को 2:1 की रेशियो में ले रहा है, दैट इज 2/3 पार्ट इसका कौन दे रहा है? X दे रहा है। तो इसका 2/3 पार्ट ये हम निकाल रहे हैं कि X कितना दे रहा है। X इसका 2/3 दे रहा है, Y इसका 1/3 दे रहा है। 2:1 की रेशियो में देने का मतलब ये हो। तो X कितना दे रहा है? X इसका 2/3, दैट इज 2/12 X दे रहा है। Y सैक्रिफाइस कर रहा है इस 1/4 का 1/3, दैट इज 1/12। अब ये आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब आप इसको ऐड करिए, 2/12, 1/12, 3/12 इज इक्वल टू 1/4। तो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर जो पिछले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट निकाल के दे रखा था, ये 1/24, 1/8, ये हमको पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा था। यहां हमको रेशियो दिया, रेशियो से हमने क्या निकाला? सैक्रिफाइसिंग शेयर। और अब हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। बस अब आप समझ गए होंगे, हमको इसको ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल। X का पहले शेयर कितना था बिजनेस में? 3/5। 3/5 में से माइनस कर दीजिए 2/12। Y का शेयर था 2/5, माइनस कर दीजिए इसमें से 1/12। तो देखिए 12, हम 60 एलसीएम ले लेते हैं। 12 into 3 36 minus 10, that is 26/60। ऐसे ही Y 24 minus 5/60, that makes 19/60। और नया पार्टनर Z 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। 1/4 तो है इसका, पर डिनोमिनेटर 60 के बराबर ले जाना है, तो into 15/15, that is 15/60। 26 plus 19, 45 plus 15, 60, 60/60। 1 रुपया जो था पूरा बट गया। ठीक है, पैसे पूरे बटेंगे, है ना। आइए, तो हमारा न्यू रेशियो हम लिखेंगे X रेशियो Y रेशियो Z 26:19:15। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए हमारे, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। अब आगे बढ़िए, कबीर और फरीद तो हो गया 7:3, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं? कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम वर्ड यूज किया, उसके हिस्से में से, इन फेवर ऑफ ज्योति। हिस्से का 2/10 नहीं, हिस्से में से 2/10। तो 2/10 क्या है? डायरेक्ट सेक्रीफाइस है।
2/10 और 1/10, ये क्या है? सेक्रीफाइस है। ज्योति का शेयर कितना आएगा? 2/10 प्लस 1/10, दैट इज 3/10 फ्रॉम हिज शेयर, नॉट ऑफ हिज शेयर। वर्ड क्या यूज किया गया है? फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, तो ये हमको डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे रखा है, हम इसको डायरेक्ट इनके कबीर और फरीद के शेयर में से क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कबीर और फरीद का रेशियो था 7:3 और ये 2/10 और 1/10 दे रहे हैं। है ना, ज्योति आ रही है। कबीर कितना दे रहा है? 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। फरीद कितना दे रहा है? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ये अपने शेयर में से दे रहे हैं। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब हो गया तो फ्रॉम हिज शेयर अपने हिस्से में से 2/10, फरीद अपने हिस्से में से 1/10। ये इनका डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे रखा है, ऑफ नहीं बोला है। 2/10 ऑफ बोलता, हिस्से का 2/10, तो हिस्से का 2/10 निकालते हैं हम। फ्रॉम हिज शेयर बोला डायरेक्ट। देखो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? कबीर का पहले शेयर कितना था? 7/10। कितना दिया? 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, माइनस करो डायरेक्ट। फरीद का शेयर कितना था? 3/10, माइनस करो 1/10। इसका आ गया 5/10, ये आ जाएगा 2/10। और ज्योति जो नया पार्टनर आ रही है उसको क्या, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, दैट इज 2/10 प्लस 1/10, दैट मेक्स 3/10। द न्यू रेशियो बिटवीन कबीर, फरीद एंड ज्योति 5:2:3। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन हो जाना है, समझ लेना है क्वेश्चन को। बस जैसे ही आपने समझ लिया आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर। फॉर 1/4 शेयर, है ना, 1/4 शेयर, यहां फुल स्टॉप लग रहा है। In future, the ratio between A and B would be 2:1. फ्यूचर में A और B के आपस का रेशियो क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। तो चलिए समझिए, जो बच रहा है उसको ये 2:1 में बांट लेंगे। उन्होंने बोला फ्यूचर में इनका आपस में रेशियो क्या रहेगा? 2:1। तो C का शेयर काटने के बाद, 1/4 काटने के बाद 3/4 जो बचेगा, उस 3/4 को ये 2:1 की रेशियो में बांट देंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, हमको इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया क्या? नहीं दिया। सी बिजनेस में आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, अब इस 1/4 के बाद वो कह रहे हैं फ्यूचर में जो ए और बी का रेशियो होगा, फ्यूचर में ए रेशियो बी कितना होगा? 2:1 होगा। तो जो फ्यूचर शेयर निकालेंगे हम ए बी सी का, तो उसमें जो सी का शेयर देने के बाद जो बच रहा है उसको हम 2:1 में बांट देंगे। देखिए कैसे, हम बोलेंगे अगेन लेट प्रॉफिट बी 1। सी शेयर, सी का शेयर कितना हो गया? 1/4। तो अब हमारे पास कितना बच रहा है? 1 - 1/4, 3/4 बच रहा है। अब 3/4 को ए और बी में बांट दीजिए 2:1 में। यही तो चाहते हैं हम कि इनका आपस का रेशियो 2:1 है, तो इसको बच्चे को 2:1 में बांट दिए। 2:1 का मतलब क्या होगा? 2/3 एंड 1/3। तो ये 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/4। बी 3/4 बच रहा था, उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 कट जाएगा, 1/4 बच जाएगा। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बेसिस में? 1/4। डिनोमिनेटर बराबर है, देख लीजिए वैल्यू 2:1:1, ए रेशियो बी रेशियो सी। हम यही तो चाह रहे थे, ए और बी का रेशियो क्या रहे आपस में। फ्यूचर में इनका आपस में रेशियो क्या रहे? 2:1। तो देखो 2:1 आ रहा है। समझ में आई बात?
कि फ्यूचर में इनका आपस में रेशियो क्या रहना चाहिए, 2:1 रहना चाहिए। तो फ्यूचर में देखो नया रेशियो क्या आया, 2:1:1। अब सिर्फ ए और बी का लो, कितना, 2:1, 2:1 है। समझ में आया? तो न्यू रेशियो आपको बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, वैल्यूज चेंज कर देते हैं और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा घुमा दे, आप लैंग्वेज को पकड़े, लैंग्वेज क्या कह रही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 3 क्वेश्चन इसमें भी हमारे पास, आइए देखते हैं। सिक्स्थ, Rakesh and Suresh are sharing profits in the ratio 4:3. Zahir joins and the new ratio among Rakesh, Suresh and Zahir is 7:4:3. Find the sacrificing ratio. देखिए ओल्ड भी दे रखा है और न्यू भी दे रखा है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए हमारे पास 3 पार्टनर्स, पहले 2 थे फिर 3 हो गए, राकेश, सुरेश, जहीर। ओल्ड रेशियो 4:3, जहीर नहीं था उसमें। न्यू रेशियो 7:4:3। हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला, बिल्कुल। सबसे पहले हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो राकेश का ओल्ड शेयर देखो 4/7, न्यू देखो 7 + 4 11 + 3 14, दैट इज 7/14। 14 एलसीएम रहेगा इसका, तो 8 - 7 दैट इज 1/14। सुरेश का पहले कितना था, 3/7, अब कितना है 4/14। तो 6 - 4/14 दैट इज 2/14। ये आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर, 1/14 एंड 2/14। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो राकेश और सुरेश इनका हो गया 1:2। 1:2, डिनोमिनेटर सेम है ना, बस फ्रैक्शंस रेशियो निकाल लीजिए इनका आपस में, दैट इज 1:2। 1/14 ये दे रहा है, 2/14 ये दे रहा है, इनका आपस में रेशियो कितना, 1:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:2, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करने जरूरी है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको, बाकी तो ये कोर्स 50 की जगह 25 आवर्स में खत्म हो जाए। क्वेश्चंस करने जरूरी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की तो बोर्ड में नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। D is admitted for 1/3 share in the future profits. What is the sacrificing ratio? चलिए ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिक रखा आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्या यही आता है, नहीं, ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है। देखिए हमको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, पहले वो देख लीजिए। 4:3:2 में थे, राइट, एबीसी, और डी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, और हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का रेशियो, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो न्यू रेशियो से हमने कैलकुलेट किया था, हमने क्या बोला था, पार्टनर्स इसी रेशियो में क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज 4:3 की रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे। इसमें हम बोलेंगे नया पार्टनर इसी रेशियो में क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 4:3:2। जब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन होती है तो सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो आएगा एबीसी का, वो भी क्या आएगा, 4:3:2 ही आएगा। जब सिर्फ हमको ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है, जैसे ये देखा है एबीसी पार्टनर्स थे 4:3:2, और बोला नया पार्टनर आ रहा है डी 1/3 शेयर के लिए,
तो यहां पे जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के बाद जब हम इसको प्रोसेस करेंगे, हम न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग 432 ही आएगा जब ये इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। क्योंकि मैथमेटिकली आप देखें तो जो बच रहा है उसको वापस ये 432 में ही ले रहे हैं। तो मतलब जो 1/3 कट गया, उसके बाद जो बचा वो 432 में ही लिया, तो जो सेक्रीफाइस हुआ या उसने जो गेन किया वो उसी रेशियो में फिर गेन हुआ ना, क्योंकि बचा हुआ वापस 432 में बटा। तो प्रोपोर्शनेट शेयर इनका कम हो गया आपस में 432 की रेशियो में, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 432 ही आता। चलिए वो मैथमेटिक्स उसको हटाइए, बाकी आप ये ध्यान रखिए जब ये इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा तो ये वापस जो इनका ओल्ड रेशियो था वही सेक्रीफाइसिंग रहेगा। कैसे, वापस कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता भी पड़ जाएगा, समझ भी जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर सेक्रीफाइसिंग करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे लेट प्रॉफिट बी 1। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में, 1/3। अब हमारे पास बचा कितना, 2/3। इस 2/3 को ये 432 की रेशियो में बांटेंगे, बिल्कुल एबीसी, तो नया रेशियो आ जाएगा हमारा, राइट। सो ए शेयर 2/3 को 432, तो 4/9, 4 2 जा 8, ये आ गया 3 9 जा 27। बी शेयर 2/3 इंटू 3/9, 6/27। सी शेयर 2/3 इंटू 2/9, 4/27। और डी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो 27 पे ले जाना है, तो 27 को 3 से डिवाइड करो, होता है बिल्कुल 9 आता है, तो इंटू 9/9, 9/27। तो जो न्यू रेशियो आया ए बी सी डी के बीच में, 8 + 6 + 4, 18 + 9, 27, बिल्कुल 27/27 हो रहा है ना, 8:6:4:9। ये तो क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। अब आप देखिए, मैं आपको बात बोल रहा था जो, यहां देखिए ये रेशियो देखिए, 864, 2 से कट जाएगा, वापस क्या होगा 432। तो इनका पहले भी आपस में रेशियो कितना था, 4:3:2। अभी भी आपस में जो रेशियो आया वो भी कितना आया, 4:3:2। तो सेक्रीफाइसिंग भी क्या आएगा आपका, 4:3:2 ही आएगा। चलिए हम सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं, आइए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर 4/9, नया शेयर क्या है 8/27, तो 27 एलसीएम हो जाएगा, तो जगह 12 - 8, ये 4/27। बी ओल्ड शेयर 3/9 माइनस न्यू शेयर 6/27, 27 ही एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9 - 6, 3/27। सी का ओल्ड शेयर 2/9, न्यू शेयर 4/27, 6 - 4/27, that is 2/27। तो देख लीजिए ये इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर आया, और रेशियो क्या है आपस में 4:3:2, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपसे नहीं पूछा है ना, तो वहां पे उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं होंगे। बड़े क्वेश्चन में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है, उसके मार्क्स होते हैं, बाकी वर्किंग को उसके अंदर मार्क्स नहीं। कैपिटल एडजस्टमेंट होता है तो उसके मार्क्स होते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमको ये नहीं है, इसकी वर्किंग के आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक नोट डाल दीजिए अगर आपको ज्यादा ही है कि हाँ इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा वो यही रहेगा, राइट। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए
बी और सी कितना है 4:3:2। समझ में आया? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए हम आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए, X and Y are partners showing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into the partnership. X gives 1/3 of his share. X gives 1/3 of his share, अपने हिस्से का 1/3, while Y gives 1/10 from his share to Z. Y gives 1/10 from, X gives 1/3 of his share. देखो दोनों टर्म यूज है, ऑफ और फ्रॉम, ठीक है। एक्स अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है और वाई अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आइए कैलकुलेट करते हैं हम। चलिए देखते हैं, हमको बोला एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जेड आ रहा है बिजनेस में, हमको क्या बोला, X gives 1/3 of his share और Y 1/10 from his share। X अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है और Y अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है। तो देखिए रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है हमको, है ना। तो हम बोलेंगे यहां पे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पे एक्स का सेक्रीफाइस निकालेंगे, है ना। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक्स का सेक्रीफाइस निकालेंगे। हम बोलेंगे एक्स सेक्रीफाइसेस, एक्स अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, उसका हिस्सा कितना था पहले 3/5, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, इंटू कर दीजिए 1/3, 3 काट दीजिए तो 1/5 दे रहा है अपने हिस्से में से। और y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो ये 1/10 ये डायरेक्ट दे रखा है। इसमें हमको x के केस में निकालना पड़ा कि x कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। x कर रहा है 1/5 और y कर रहा है 1/10, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। ऐसे समझ में आया? चलिए तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। x देखिए, x का पहले शेयर कितना था 3/5, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, इसके शेयर में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2/5। y का शेयर कितना था, y का था 2/5, माइनस कीजिए 1/10, 10 को एलसीएम ले लेते हैं हम, 4 - 1/10 दैट इज 3/10। z को क्या मिला जो इन्होंने दिया, दैट इज 1/5 प्लस 1/10, 2 + 1/10 दैट इज 3/10, है ना। 10 एलसीएम रहेगा। तो अब x का भी डिनोमिनेटर 10 पे ले आते हैं, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/10। ये तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास न्यू रेशियो, है ना। दैट इज x रेशियो y रेशियो z इज 4:3:3। हमको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के बोल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, देखिए ये जो x ने सेक्रीफाइस किया है कितना 1/5, y ने सेक्रीफाइस किया 1/10, इसका डिनोमिनेटर अगर आप सेम करेंगे 10 पे ले आएंगे तो 2:1 आ जाएगा, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये 1/5 है, इस 1/5 को आप 2/2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 2/10 हो जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2/10। ये हमारे सेक्रीफाइसिंग शेयर ही तो है, तो सेक्रीफाइसिंग 2/10 ही रहेगा, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इसको कैलकुलेट करके बताएंगे फॉर्मूले से, जो हमको फॉर्मूला दे रखा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। कैसे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 माइनस 4/10 और y 2/5 माइनस 3/10, ठीक है। एलसीएम देखिए क्या आ रहा है, इसका 10 एलसीएम रहेगा, 6 - 4 दैट इज 2/10
और y का 4 माइनस 3/10 दैट इज 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है x और y का वो कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको जैसा बोला था 2:1 आएगा तो 2:1 आ रहा है, राइट। चलिए तो आज की क्लास फिर हम यही एंड करते हैं, है ना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम देखेंगे कि गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट रहता है और गुडविल के बारे में सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ साथ। ठीक है, तो आपका न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया है, गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस और रिवैल्यूएशन देखना है हमको, है ना। और फिर बस क्वेश्चंस देखेंगे हम कुछ और हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आप यहां तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, और प्रॉब्लम रहे तो आपको पता है क्या करना, दैट इज जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए, है ना, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।